साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। सम्मेलन करते जा रहे हैं क्योंकि जनता पर से भरोसा उनका भी उठ गया और जनता का भी उठ चुका है। आज खड़गे जी को फिर बुला करके प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आज जिस योजना को लॉन्च कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, यह अपने आप में ऐसा छलावा है कि 10 साल तक जो निर्माण कार्य में लगा हुआ मजदूर लगातार पंजीकृत हो, ऐसे ही पात्रों को ये मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं रेणु तिवारी नंदी और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो सियासती माहौल गर्म है उस पर। आज छत्तीसगढ़ में 3 बड़े नेता मन अपन डेरा जमाए हुए हैं, जेमा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। खड़गे हा बालौदा बाजार में प्रदेश भर के 1 लाख ले ऊपर श्रमिक बस सौगात देके गी से, जेला प्रदेश सरकार अपन वादा ला पूरा करैया और भरोसा के सरकार बोल के पीठ थपथपाथे। ता एक तरफ विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी जो कहते कि एक बार फिर भूपेशा जनता ला ठगी से और झूठ परोस के गी से किसान मन ला ठगे है। ए विषय में हमारे संग आज पहुना मौजूद है, ओखर संग में आप मन ला परिचय करात हूँ। सबसे पहले हमारे संग कांग्रेस ले बैठे हैं रुपेश दुबे जी। रुपेश जी, स्वागत है आपके। भारतीय जनता पार्टी से हमारे संग वासु शर्मा जी। वासु जी, आपके भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे संग बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप सबों मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से वासु जी से पूछूं। वासु जी, जैसे कांग्रेस कहा थे और करत भी है कि वो अपन जे वादा करे रही सोला पूरा करी से, ओखर बाद में आप मन बार बार ओमन ला झूठे सरकार कहा थो, बार बार कहा थो कि ये झूठ परोसत है। जी, सबसे पहले तो टीवी 24 के सभी पैनलिस्ट मन ला और सभी दर्शक मन ला जय जोहार है। और कांग्रेस हा जो बोलते वो बिल्कुल नहीं करे। एक मैं उदाहरण बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली जो सबसे बड़ा वादा करी कांग्रेस पार्टी हाथ में गंगा जल लेके कि शराबबंदी करबो, लेकिन आज 4.5 साल 4.5 साल हो गए और शराबबंदी में कुछ नहीं हुई। तुमन शराब में कबर अटक जात हो? आगे बढ़ो ना, आगे बहुत सारे काम करे हो मन। नहीं, बता तो आगे आता हूँ, मैं आगे भी आता हूँ। स्वतः था तुम महिला के कर्जा माफ करूं बोली, बोला नहीं करी। 500 रुपए महिला मन ला, माँ मन ला पेंशन दूं, वो नहीं करी। महिला थाना खोलने के बात करी रही, वो नहीं करी। और छत्तीसगढ़ में आज की डेट में महिला के अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ गए। प्रतिदिन 2 से 3 बलात्कार के घटना हुआ थे। रायपुर में पूर्व में देखो, 1-2 दिन पूर्व में रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे बलात्कार हो गए। कहां है प्रशासन, कहां है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? ये पूरी तरह के छत्तीसगढ़ में माफिया राज कायम हो गए। जी रुपेश जी, एक तरफ आप मन कहा थो कि हमन बेरोजगार मन के ध्यान देथन, किसान मन के ध्यान देथन, और अभी आज तो श्रमिक घर पर 266 करोड़ के सौगात भी दे हो। ओखर बाद भी बीजेपी आप मन ला कहा थे कि नहीं आप मन झूठ परोसत हो। का सही में झूठ परोसत हो तुमन? रेणु जी नमस्कार। देखो, छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार आए, तबले आम जनता के काम हुए हैं, अंतिम व्यक्ति लाभ मिले हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुए है। और देखो, अभी इधर साक्षात उदाहरण बताता हूं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी जब आते
तो जनता ला सौगात मिलते, जनता ला हितग्राही ला सीधा आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाए काम जो छत्तीसगढ़ सरकार करत है, वो कार्यक्रम में हमारा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए है। पहली जांजगीर में आ रही से, नाथगढ़ में आ रही से, अभी श्रमिक और किसान मन के लिए जो आयोजन करेगे है, जेकर अंतर्गत श्रमिक मतलब पेंशन के योजना के लाभ छत्तीसगढ़ सरकार दे थे, वो योजना के साक्षी बने बर और योजना ला सौगात दे बर हमारे खड़गे जी आए है। भाजपा वाले मन 15 साल कुशासित राज्य करिस और वासु भाई ला अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस कौन से मामला ला गंगा जल के हाथ में कसम ले खाए रही से। तो बता दे तुम्हें है किसान के कर्जा के माफी पर खाए रही से, और अमित शाह जी, नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी और तमाम केंद्रीय मंत्री मन आ थे, वो मना भाजपा के जो छिन्न भिन्न संगठनात्मक ढांचा है, मुद्दा के दिवालियापन से ग्रसित भाजपा ही है, जेकर भाजपा वाले में नेता मन में नेतृत्व कमी है, वो नेता मन ला जगाए बर करके अपन असफल प्रयास करे बर मन लगातार आवत है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता मन जनता ला हितग्राही मन ला लाभ दे बर, उखर मन के आर्थिक व्यवस्था ला मजबूत करे बर और छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे बर आए है। उखर परिणाम नीति आयोग के जो रिपोर्ट आईस, जेकर अंतर्गत 40 लाख गरीब मन गरीबी रेखा से ऊपर आईस, लेकिन ये मतलब पे कोई सरोकार नहीं है। ये मतलब सिर्फ राजनीति करना है, ये मतलब जनता के सेवा से कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस सबसे दुर्भाग्यजनक बात रेणु जी, जब कांग्रेस आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए और श्रमिक के लिए योजना लागू करते, अगर सीधा लाभ मतलब मिलते तो ये मन ओला झूठ परोसे थे, जुमलेबाजी करते, ये करते भाजपा वाले मन विषय में हमारा अभी गोट बात करबो में गंगेश जी ले उखर मत ले लेथो। गंगेश जी, दोनों पार्टी है कहा थे, एक तरफ है कांग्रेस है कहा थे कि हम जतिक वादा करे हैं ओला पूरा करे हैं, और वो करत भी है। अभी धीरे धीरे बेरोजगारी में भी ध्यान देते, बिजली बिल माफ करी से, और किसान मन के तो शुरू से ध्यान देते। और बीजेपी है लगातार ओखर ऊपर आरोप लगाते कि झूठ के सरकारें सब झूठ बात करे थे, घोषणा पत्र पूरा नहीं करे से। आप ला का लगते इस झूठ पर वो सबसे सरकार है? ऐसे बात नहीं है। एक्चुअली अभी जो है रेणु जी, ये जो समय आगे है, चुनाव का वक्त आगे है, 2-2.5 महीना बचे हैं। हालांकि अभी जो आचार संहिता नहीं लगे है, लेकिन दोनों पार्टी के अब नाक के सवाल है, दोनों पार्टी के प्रतिष्ठा के सवाल बन गए हैं। भाजपा में खास तौर पे एक कारण बन गया कि पिछले बार अमित शाह जी है 65+ बोले रही से, लेकिन वो 65+ कांग्रेस के आगे रही, उल्टा हो गया रही से। ये दरी है अमित शाह जी खास तौर पे रुचि लेवा थे यहाँ छत्तीसगढ़ में, और खाली वो अकेला रुचि नहीं लेवा थे। मोदी जी घलो आते, अभी 2 सभा हो गए, अभी 2 ठन और सभा होने वाला मोदी जी के 2 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के। तो प्रधानमंत्री दौरा करे थे। आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में आए हैं अमित शाह जी के। तो ये सब केंद्रीय नेतृत्व और साथ में पूरा 90 विधानसभा क्षेत्र में पैरेलल टीम बैठ गई भाजपा के कि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। और यही कारण है कि मतलब पूरा ताकत झोंक दे भारतीय जनता पार्टी, और जहां से हो सके, जैसे हो सके कांग्रेस की आलोचना करना है, मतलब करना है। तो ये उखर राजनीति चल रही है भाजपा की तरफ से, और दूसरा तरफ से कांग्रेस भी अपनी तरफ से ठंडा कैसे बैठ सकते, वह का लगातार हमला जो हुआ थे उखर जवाब देवा थे। तो ये कुल मिला के जो जुबानी जंग दोनों तरफ से चला थे। और यही नहीं, अभी देखिए पर्यटन यात्रा जो निकली, पर्यटन यात्रा में लगातार लगभग 2900 किलोमीटर के सफर मन तय करी से भाजपा वाला मन। तो ओखर जवाब में कांग्रेस भी 2 अक्टूबर से भरोसे की यात्रा चालू करा थे। तो ये एक दूसरा देख के काम कर रहे थे, बिल्कुल टक्कर के साथ काम कर रहे थे। और ये टक्कर से बोला लगते बहुत अच्छा, मतलब ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा बात है। जितना दोनों पार्टी ताकत जो की जितना जनता के बीच जाही, उतना जनता के भला हुई, जितना जनता है उतना ही दोनों मन के पॉलिसी समझी, और जो जेखर पॉलिसी अच्छा लगी बोला भविष्य में वासु जी खड़के जी हाँ मंच ले कही से कि जैसे 15 साल पुराना पार्टी रही, जो 15 साल तुम्हारे कांग्रेस बीजेपी रही, तब बीजेपी में श्रमिक मन के ध्यान नहीं दे हो, किसान मन के ध्यान नहीं दे, जते खुशहाल अभी जनता है 15 साल में नहीं रहे। रेणु जी ऐसे है कि कांग्रेस ला तो पहली विकास यात्रा निकालना रही से, अगर सत्ता में है विकास करे है तो छत्तीसगढ़ में बताना रही सही 5 साल के विकास ला, लेकिन मन भरोसा की यात्रा निकाले तो जनता कैसे भरोसा करे। मैं तो बहुत सारे अपन मुद्दा गिना चुके हूँ, और भी बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन रमन सिंह का काम करी वो बताना चाहता हूँ। ये मन जो बोला थे कि रमन सिंह का काम के घर करके 16 में बताना चाहता हूँ, अपन ध्यान से सुनू। प्रदेश के सामाजिक न्याय स्थिति सुधारी और पीडीएस सिस्टम लागू करी, छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश में उंगल। और युवाओं पर कौशल उन्नयन राज्य बनाने वाले छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। और
छत्तीसगढ़ के 56 लाख परिवार ला स्मार्ट कार्ड देख काम करी, वो कांग्रेस सरकार में बंद है। छत्तीसगढ़ में किसानों को 0% ऋण, ये मन बोलते किसानों में बहुत 0% ऋण में अगर कोई सरकार सबसे पहली देख काम करे तो भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में करे। बालिका मन पर सरस्वती साइकिल योजना लाए रही, ओला कांग्रेस बंद कर दी। मुख्यमंत्री सूचना क्रांति के तहत युवा मन ला टैबलेट बांटे गई, ओला कांग्रेस बंद कर दी। तो ये रमन सिंह की सरकार हा छत्तीसगढ़ ला, जब कांग्रेस सरकार थोड़ी बीमारू राज्य से खुशहाल वाला राज्य बना के काम कोई करी तो छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार करी जी। तुम्हें लगा था कि अभी बीमारू राज्य हो गए हैं? अभी बीमारू राज्य नहीं हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अत्याचार, अनाचार और माफिया के राज हो गए हैं। आप माफिया में बता दो, कोल में माफिया, निक्कर में माफिया, चावल में माफिया, माफिया राज छत्तीसगढ़ में पनप गए। नान घोटाला कब हो रही वैसे? नान घोटाला हो रही भाई 4.5 साल से मन सरकार में है, तो का करी सर नान घोटाला में मन ये बताए ना। सरकार एक पास है, पुलिस एक पास है, प्रशासन एक पास है, 4.5 साल में का करी से मन बता दे। अगर अपराधी है तो आज तक का बर अंदर नहीं हुई भैया, खाली गुमराह करे बर जनता ला, आरोप मरे बर बस। और एकर में जब घोटाला हुई वही सरकार में आज एक अधिकारी मन अंदर है, मुख्यमंत्री की सचिव अंदर है, एक विधायक मन पर आरोप है, यह सबूत के साथ आरोप। रुपेश जी, आप मन श्रमिक बर आज एक बहुत कल्याणकारी योजना लाए हो, श्रमिक मन के खाता में घलोगे है, ओखर ओला लेके भारतीय जनता पार्टी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से कि आप मन श्रमिक मन ला झूठ परोसे हो, श्रमिक पर ठगत हो। रेणु जी, ये मन है मात्र झूठ के पुलिंदा, एक मन के 15 साल के कुशासन ला छत्तीसगढ़ के जनता हो गए रही से। और तो आओ ये मन जब श्रमिक मन ला कोई कार्यक्रम के योजना दे के बारी आए ना, तो ये मन का करे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यक्रम कराए विकास यात्रा, तो वो पूरा साल भर के श्रमिक मन ला जो लाभ तत्कालिक मिल रहे हैं वो लाभ ला रोक के अपन चुनावी नौटंकी और सभा ला सफल करे बर के भीड़ इकट्ठा करे के साधन बना रखे रही से। आज छत्तीसगढ़ सरकार में श्रमिक मन के खाता में सीधा पैसा जाते ताकि श्रमिक का उपयोग कर सके। ये मानो जो योजना दे सरस्वती साइकिल योजना के बारे में बता रही से, अरे 9वीं 10वीं लेकर मन ला 22 इंच के साइकिल के बजाय में दलाली के चक्कर में मन 24 इंच के साइकिल दे रही से। जंग पड़े है जंग पड़े हुए जी, आप 22 इंच के साइकिल देते तो का पत्ती है बंद काबर कर दो। देखो रेणु जी, कहा था नान घोटाला जब आम जनता के मामला रही से हम जब SIT गठन करें तो एक धर्मलाल कौशिक काबर की कौन से जनहित की आज का लगाना नहीं से, अरे वो बात ला खुलासा होने से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री मन के जमवाड़ा होकर छत्तीसगढ़ में आवा थे, वो मन सिर्फ भाजपा के जो बीमारू भाजपाई हो गए है, भाजपा के पूरा संगठन बीमारू हो गए है, वो मल्ला इंजेक्शन लगाए बर और जो मल्ला जागरूक करे बर आते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, नड्डा जी प्रभारी रही छत्तीसगढ़ के, लेकिन ओखर बाद भी कुछ नहीं कर पाई। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है एवं जैन विकास पुरुष 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बात करते ओकर कितना दुर्गति करके रखे है, ओला खुद जाने। ओकर चेहरा ला सामने करे की स्थिति भाजपा वाला मन के नहीं है, काबर कि सिर्फ घपला घोटाला के सरकार रही से। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार है, 25 साल से कम के जो ग्रेजुएट है ओखर मन के बेरोजगारी दर 42% है, आज के रिपोर्ट आए। और तो और जैन प्रकार से महिला मन के आर्थिक समृद्धि बात करते ओकर बाद भी महिला मन के आय इखर केंद्र सरकार के राज में घटे है। वह छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा राशि महिला मन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार माफी करीस। सी मार्ट खोल के मतलब मजबूत करे के संकल्प के साथ काम को छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में करत है। ए विषय में मैं थोड़ा से गंगेश जी राय ले लेते। गंगेश जी, दोनों पार्टी अपन अपन बात ला करत है कि हमन ये करें वो करें, आपला का लगत है कि छत्तीसगढ़ के जनता खुश है और छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन के दौर नहीं दिखी? जैसे सब बड़े नेता मन आते लगातार, दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता मन है और ओखर ओला देख के सब दोनों पार्टी एक दावा करत है कि हम बदलाव लाबो। एक तरफ भरोसा हमार जनता पे कहा थे, दूसरा तरफ परिवर्तन के बात करत है। तो ये भरोसे का सम्मेलन और परिवर्तन यात्रा कतेक छत्तीसगढ़ में प्रभावी हुई? मोर कहना ये रेणु जी, ऐसे नहीं कि विकास नहीं हुआ है, रमन सिंह के भी 15 साल में विकास से कार्य हुए, और खास तौर पे भाजपा के जो फोकस रहते वो विकास कार्य में ज्यादा रहते। तो मन निश्चित तौर पर सड़क के बहुत ज्यादा सड़क बना है, भवन निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर ला
भाजपा के 15 साल में विकास निश्चित तौर पर प्रदेश में हो है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामले में अगर देखो तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था फोकस करी से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करे है। खासतौर पे जो किसान मन ला जो लगातार 5 साल तक एमएसपी 2500 रुपए से अधिक, अभी तो 2640 हो गए साल, तो जिन हिसाब से किसान मन ला मिलना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी बने रही शेखर पहली, आज से करीब 10 साल पहले ओखर रिकमेंडेशन रही वो टाइम 2500 रुपए ओला लेके लगातार किसान मन आंदोलन करत रही से, किसान नेता मन आंदोलन करत रही से, वो कोई देश में कहीं लागू नहीं हो पाई। अभी ले दे के मोर 1940 या 2000 के आसपास पहुंचा था एमएसपी केंद्र स्तर से जो घोषित हुए। लेकिन भूपेश बघेल जी है निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर 2500 रुपए और ओखर से अधिक अब तो 2640 रुपए के आसपास बांटा थे। तो एक फायदा है इसकी, हर किसान के जेब में पैसा की वो पैसा है वो जो कर्जा के स्थिति रही से जो हम देखते रहे लगातार किसान आत्महत्या करे पिछले सरकार में और खूब वो स्थिति अभी दिखाई नहीं देवा थे। अब चूंकि किसान के जेब में पैसा आते तो जो जरूरत है घर में शादी ब्याह के काम है और जो जरूरत है वो तुरंत पूरा करते, तुरंत खर्चा करते किसान आदमी है, तो वो पैसा मार्केट में आईस तो ओखर से शहर के मार्केट में मोबिलाइज हुई। आप देखो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और सोना चांदी वाला सेक्टर है, ये सब सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखे है पिछले 4-5 साल में। तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था रन हो है, जबकि देश में यह अर्थव्यवस्था घटी से। तो दोनों पार्टी अपने स्तर में अपने स्तर काम करे। और दूसरा बात है कि हाँ ये दौरान जरूर है कि चूंकि पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार में उत्तर नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि अब जो समय ही दोनों अपना अपना जो मन के कार्य करे है ओला लेके जावा थे जनता के बीच। अब जनता जिन चीज ला पसंद करी ओला फाइनल जिता ही सरकार में ला ही दोबारा। वासु जी, जैसे कि आप सुने हो गंगेश जी बता थे जिस तरीके से वो राजनीतिक अपन विश्लेषण बताते कि भारतीय जनता पार्टी है का काम करे रही और कांग्रेस है का काम करे रही, तो ओखर बात ले समझ आते कि कांग्रेस हा ग्रामीण स्तर पर किसान बर, बेरोजगार बर, मजदूर बर काम करे है, वो काम ला आप मन काबर नहीं कर पाए हो? 15 साल आपके सरकार ही आप मन काबर ग्रामीण मतलब अपन नहीं बना पाए हो? जी मैं बताना चाहता हूँ 15 साल में भी लगातार ग्रामीण स्तर में काम हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी आज ये जो डीबीटी ट्रांसफर के बात करे थे, डायरेक्ट बैंक में जो मजदूर मन के पैसा जाते वो कर रहे चीता है नरेंद्र मोदी जी। पहले राजीव गांधी बता रही भाई 1 रुपया भेजता हूँ तो कितना पैसे आते हो सब ला पता है। तो आप जो डीबीटी ट्रांसफर के स्कीम लाई से नरेंद्र मोदी जी लाई से। और रही बात भूपेश बघेल घूम घूम के कहा रही से 4.5-5 साल ले कि भाई प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार करते, सौतेला करे छत्तीसगढ़ पर। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री मन से कही दी भैया कि मोदी हम जितना मांगता है से ज्यादा देते। तो या तो मुख्यमंत्री पहली और लगातार विश्वकर्मा योजना के तहत भी प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पूर्व विश्वकर्मा जयंती के दिन भी श्रमिक वर्ग की योजना लाए हैं। तो ऐसे नहीं है कि खाली कांग्रेस पर जे हिसाब ले कांग्रेस हा शुरुआती दौर ले 2018 से जते किसान ला हाईलाइट करत थे ओतेक बीजेपी काबर नहीं कर पाई से। चाउर वाले बाबा घलो बन के रहे हो लेकिन किसान मन के बाबा काबर नहीं बन पाए हो? आवाज नहीं आती आपके? हेलो हेलो आते आवाज? जी आते, आप बताइए। वासु जी, जे हिसाब ले भारतीय जनता पार्टी है चाउर वाले बाबा तो बन गए इसके लिए किसान के बाबा नहीं बन पाई से, किसान मजदूर के करीब नहीं हो वाले बाबा। देखिए एमएसपी तो केंद्र सरकार देते ना, एमएसपी आज 2040 रुपए एमएसपी केंद्र सरकार देते। कौन देते एमएसपी? केंद्र सरकार देते ना, तबे तो मैंने 2600 रुपए में खरीद पाते धान। ग्रामीण वाला नहीं समझे ना। ग्रामीण तो ये समझ गए है कि कांग्रेस सरकार है हमार हितैषी है और हमार पर काम करे थे। ग्रामीण मतदाता पार्टी सब समझे थे, ग्रामीण मतदाता बन भी सब समझाते कि कौन कत्ता देते पैसा, सब जानते। भारतीय जनता पार्टी घर घर बताते ये बात ला। और रही बात ये मन गरीबों के मसीहा बनते। जब प्रधानमंत्री आवास योजना लाई तो एमन एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो 16 लाख घर ला पेंडिंग कर दी। लेकिन एक आज के उप योजना अपन पद से इस्तीफा दे दी कि बोल के दी भाई की 16। रुपेश जी जे तरीका ले बीजेपी कहा थे कि तुमन जो चीज है आवास नहीं देत हो और बहुत सारे चीज पर कहा थे कि केंद्र की नीति है ओला कांग्रेस अपन बना के काम करत है, ता का कहना है आपके?
रेणु जी, गंगेश भैया है ना, बात एकदम साफ रख दिस कि भाजपा के कार्यकाल में एमनहा बिल्डिंग बनाया, सड़क बनाया, जिसमें कमीशन मिले, और छत्तीसगढ़ सरकार आए के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे पर हमारी सरकार योजना लागे जगह सीधा हितग्राही खाता में पैसा जावत है। तो ये मन कमीशन बेस पे काम करे और हम जनता के सेवा के मूलभूत काम करथन। और जिस प्रकार से आवास के बात हरे ना, तो ये मतलब तो सरकार के आवास के आंकड़े ही नहीं मालूम है। 2011 के जनगणना में 18,75,000 परिवार पात्र रही से एमन 2015 में योजना लागू हुई। 2015 के बाद ये माना 3 साल रही से सरकार रमन सिंह माने डबल इंजन के सरकार 3 साल रही से, तो ना मुश्किल से 2 लाख मकान बना के हितग्राही मतलब दे सकीस। और उकर बाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है, कांग्रेस के सरकार 2018 के बाद में आज हमारा 7 लाख परिवार ला मकान दे चुके हैं। एमन 7 लाख परिवार के मकान ला वापस ला चुके हैं। और रही बात में 16 लाख, अरे भाई तुमने 2 लाख बनाए हो, 18 लाख में 2 लाख तुमन बनाते रहे हो, 8 लाख हमन बना के दे दे हन, तब वो एमन 16 लाख के आंकड़ा ला डफली बजा करके अज्ञानता में बात करते। एमन आज तक वही कार्यकाल में है जैसे गंगा जल के हाथ में कसम ले खा रहे हैं, गंगा जल के हाथ किसान बराबर खा रहे हैं वासु भाई। और तो जो किसान में जो कर्जा माफी को जो कसम खा रही ना, वो सांसद आरपीएन सिंह वो भाजपा में चल जाए, पडरौना के सांसद रही से, तो उखर से जाके पूछ लेना कि ते भैया ते कामे कसम खा रहे हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल के जो नेतृत्व वाले सरकार है और पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में रमन सिंह के सरकार रही से देखकर अंतर साफ रही से। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ला सीधा अंतिम व्यक्ति तक लाभ दे करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करे, तेखर कारण 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए है। और यह मना कमीशन खोरी, तेखर कारण रायगढ़ के सभा में रमन सिंह कह रही से कि तुम मना कमीशन बंद कर दो तो सरकार आई, और अंत में बात ला नहीं मानिस और खाली कमीशन खा रही से। ओकर कारण छत्तीसगढ़ के जनता मतलब 15 साल के सरकार ला 15 के आंकड़ा में रोक के अभी 13 हो गए है। और जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ में युवा मन भरोसा कर रहे थे कांग्रेस सरकार पे, भूपेश बघेल पे, महिला मन भरोसा कर रहे थे, किसान मन भरोसा कर रहे थे, मजदूर मन भरोसा कर रहे थे, भरोसे के सरकार के सम्मेलन होते, भरोसे का सरकार भरोसे का सम्मेलन। और 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी के जयंती के दिन में हम ना भरोसा का यात्रा करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर के सरकार के योजना और आम जनता जो हितग्राही है उनका से भेंट मुलाकात करबो। चूंकि ये मना छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियापन के कगार पे है, छत्तीसगढ़ सरकार के योजना के कोई मतलब तोड़ मिल नहीं सकते है। एमन आवास योजना ला वापिस ली, मुख्यमंत्री जी कई बार पत्र लिखी, लेकिन छत्तीसगढ़ रुपेश जी मैं जात एक बार गंगेश जी पास चला था। गंगेश जी का सरकार अतेक अपन काम ला जनता तक नहीं पहुंचा पाई से, जेकर बर ओला यात्रा करे बर पड़ा थे कि भरोसा की यात्रा करियो में बहुत जल्दी 2 मिनट। रेणु जी एक सेकंड के मोर भी सवाल है। निरंतर करत और जनता के सेवा करत रहिबो और जब केंद्र सरकार अन्याय करती जो पार्टी फील्ड में उतरी ओखर बीच में जनता भरोसा जागी। तो कांग्रेस के जो सरकार है वो वही जगह में जाते हैं भरोसा की यात्रा में जहां से भाजपा की यात्रा गुजरे है। निश्चित तौर पर वो काउंटर है स्वाभाविक तौर पर परिवर्तन यात्रा के, यही कारण उतर के कांग्रेस भी भरोसा यात्रा करत है। तो दोस्तों अपन देखे हो कि दोनों पार्टी अपन दाव ठोकत है। रेणु जी एक मिनट बोला मौका दो, एक छोटे सवाल है बस। हाँ बोलो जी। ये रुपेश भैया अभी बहुत सारे बात गिनाई, लेकिन अपन कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार है और एक बार भी होकर सफाई नहीं दी कि नहीं हो इसकी हो इस बता देगी। और कौन से भ्रष्टाचार की शिकायत तुम करे हो? भाजपा में कौन नेता शिकायत कौन पार्टी बताते अपन भ्रष्टाचार ला? दोनों पार्टी नहीं बताओ। बोलन दो के बाद आप बोल लेना। मैं और पीएससी के आप पीएससी के मां को 9 लाख अभ्यर्थी पीएससी में पेपर देते, एकर सरकारी अधिकारी मन कर्मचारी मन के नेता मन के बेटा भर्ती हो जाते। 9 लाख अभ्यर्थी मन के जीवन के सवाल एमन जीवन ने ठग दी। ओकर बारे में बोल रहे वासु जी, हमन एक दिन पीएससी में भी गोट बात करबो। अभी हमारे पास समय के कमी है ना। मैं ये चर्चा ले ही मेरे विराम दे तैयारी कर रहा था।
आप देखे हो कि दोनों पार्टी अपन दावा ठोकत है कि श्रमिक मजदूर और किसान ला साधे में लगे है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सब योजना झूठ कहत है, वही जगह कांग्रेस पार्टी के पूरा दम भर के कहत है कि हम जतेक वादा करे रहे ओला पूरा करे हन। एकरे सेती सरकार के प्रदेश के हर वर्ग के चेहरा में खुशहाली दिखत है। आप सभी पहुना मन हमारे संग इस विषय में बात करे बैठे रहो। आप सब बन के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 के पंचायती में इतना अतके ही आगे देखत रहो TV24। नमस्कार।